दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे लाइफ हैक्स जो आपकी जिंदगी को आसान बना देंगे, खासकर महिलाओं के, जिन्हें अपनाकर वे अपनी कई समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे जो नेकलेस, चेन या मंगलसूत्र होते हैं, उन पर इस तरह की हुक लगी हुई होती है। शायद आपको बराबर देख नहीं रही होगी। मैं इसे पेपर पर रखकर बताती हूँ। ये हुक गर्दन के पीछे आती है, वहीं पर हमारे बाल भी होते हैं। ये बाल इस हुक पर अटक जाते हैं और कई बार टूटते भी हैं। हमारे बाल हुक में न फंसे, इसके लिए हमें हुक के आजू बाजू में एक सेलो टेप पर्याप्त करनी है। अब आपके बाल न ही हुक में फंसेंगे और न ही टूटेंगे। हम लोग साड़ी के मैचिंग की महंगी महंगी साड़ी पिन्स खरीदते हैं, लेकिन कई बार जब हम साड़ी पिन को साड़ी में लगाते हैं तो पिन का कॉर्नर शार्प न होने से वो बराबर साड़ी में नहीं जाती। तब हमारा मूड ऑफ होने लगता है कि इतनी महंगी पिन है और कॉर्नर शार्प नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? इसके लिए एक सिंपल सा हैक है। आप चीनी मिट्टी का कोई भी पुराना कप लेकर उसे उल्टा रखें, फिर कप के इस उल्टे भाग पर पिन को इस तरह रगड़ें, खासकर पिन के कॉर्नर को। आप देखेंगे कि पिन का कॉर्नर शार्प हो गया है। अब आप साड़ी में साड़ी पिन लगाएंगे तो वो इजीली चले जाएगी। है ना स्मार्ट टिप? यदि आपको टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके कमेंट जरूर करें। कई बार हम हेवी इयररिंग्स यूज करते हैं, लेकिन हमारे कान हमारा साथ नहीं देते। कई बार हेवी इयररिंग्स से हमारे कान दुखने लगते हैं। बार बार हेवी इयररिंग्स पहनने से कई बार हमारे कानों के छेद भी बड़े हो जाते हैं। इस तरह की समस्या कई बार आती है। इसके समाधान के लिए हमें चाहिए एक बैंडेड। बैंडेड के पीछे वाला जो भाग होता है वो हमें कट कर लेना है। इसका जो ब्राउन वाला भाग है वो हमें कान के पीछे लगाना है। जहां हमारे कान का होल होता है, ठीक वहां पर हमें यह चिपकाना है। इस तरह से अब आपको जो हेवी इयररिंग पहननी है वो पहने। धीरे से इस तरह पहने कि हमारा जो बैंडेड है उसमें होल हो जाए। यदि आप इस तरह से कान के पहनेंगे तो हेवी कान के का लोड आपके कान पर नहीं पड़ेगा, वो लोड बैंडेड पर पड़ेगा। इससे हमारा कान नहीं दुखेगा और कान के जो होल है वो बड़े भी नहीं होंगे। कई बार हम पार्टी आदि में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैचिंग की चूड़ियां पहन लेते हैं, लेकिन हमें अचानक रोटियां बनानी पड़ती है या बर्तन घसने पड़ते हैं। रोटियां बेलते वक्त चूड़ियां बार बार पंजे की तरह खिसकने लगती है और चूड़ियों पर आटा भी लगता है। ऐसा न हो, इसके लिए हाथ में इस तरह का कोई मोटा बो पहन ले। बो की वजह से चूड़ियां सामने की तरफ नहीं खिसकेगी और चूड़ियों पर ज्यादा आटा भी नहीं लगेगा। घर में जब 2-4 मेंबर्स के टूथपेस्ट और जीभी एक साथ रखे होते हैं तो वो पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सी जीभी किसकी है। इसके लिए आप लीजिए नेल पेंट। एक व्यक्ति के टूथपेस्ट और जीभी पर एक ही कलर की नेल पेंट लगा दें। दूसरे व्यक्ति के टूथपेस्ट और जीभी पर दूसरे कलर की नेल पेंट लगा दें। इस तरह कौन सी जीभी किसकी है यह पहचानना आसान होगा। यहाँ पर अभी मेरे पास दोनों जीभी अलग अलग है, लेकिन कभी कभी जीभी सेम रहती है। ऐसे वक्त यह हैक बहुत काम आएगा। जब हम सफर में जाते हैं तो टूथब्रश को ऐसे ही रख देते हैं, जिससे ब्रश खराब हो जाता है। सफर में टूथब्रश सेफ रहे, इसके लिए जब भी आप नया कंघा खरीदें तो नए कंघे के ऊपर जो इस तरह की पॉलीथीन लगी रहती है, इस पॉलीथीन को ना फेंकें। कंघे की इस पॉलीथीन में टूथब्रश रखकर इस तरह रबर लगा दें। अब सफर में भी आपका टूथब्रश सेफ रहेगा। यदि आपको एरोप्लेन से सफर पर जाना है तो आपकी जो भी सूटकेस है उस पर सूटकेस की पहचान के लिए इस तरह की कोई लेस, रिबन बांध दें। शायद आप सोच रहे होंगे कि हर कोई अपनी सूटकेस या अपना लगेज पहचान ही लेता है, उसके लिए अलग से कुछ करने की क्या जरूरत है? तो जब हम प्लेन से हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तब बैगेज काउंटर पर हमारा लगेज बाकी पैसेंजर के लगेज के साथ मिक्स हो जाता है। कई बार सूटकेस बैग आदि के कलर एक जैसे होने से कंफ्यूजन होता है। खूब सारे सूटकेस बैग में अपनी सूटकेस बैग पहचानने के लिए यदि आप इस तरह की निशानी अपने सभी लगेजेस पर लगा देंगे तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा।
कई बार हमें ट्रैवल में अचार लेकर जाना होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि अचार के कंटेनर में से थोड़ा बहुत तेल लीक होता ही है, जिससे हमारे कपड़े और दूसरा सामान खराब हो जाता है। अचार के कंटेनर में से तेल लीक न हो, इसके लिए आप लीजिए पॉलीथीन का एक छोटा टुकड़ा। कंटेनर के साइज के हिसाब से पॉलीथीन को कट कर ले। इस पॉलीथीन को कंटेनर के ऊपर लगाकर फिर ढक्कन लगाएं। कंटेनर से तेल बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। इसी तरह यदि कोई सिरप की बोतल सफर में ले जाना हो तो उसके ऊपर भी पॉलीथीन का छोटा टुकड़ा लगाकर फिर ढक्कन लगाएं। बाद में इस बोतल को एक और पॉलीथीन में सेफ्टी के लिए रखकर अपने बैग में रखें। अब आप बेफिक्र होकर ट्रैवल में अचार और सिरप आदि ले जा सकते हैं। दोस्तों, इन हैक्स में से कौन सा हैक आपको ज्यादा पसंद आया या कौन सा हैक आपको पहले से पता था, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।